क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 19 क्या है क्वेश्चन सुनो पहले। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, सर्कल इज फिक्स्ड, सर्कल इज फिक्स्ड। सर्कल कब फिक्स होगा? जब इसका रेडियस इज कांस्टेंट, क्योंकि तुम्हारा सर्कमफ्रेंस भी रेडियस पे डिपेंड करता है, एरिया भी किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे डिपेंड करता है। तो सर्कल का रेडियस गिवन, गिवन मींस इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके अंदर तुमने एक रेक्टेंगल बनाया, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। इसके एरिया को मैक्सिमाइज करके तुम्हें बताना है कि वो स्क्वायर होगा, ठीक है। तो रेडियस इज कांस्टेंट, ठीक है। नाउ द रेडियस इज कांस्टेंट, क्या बताई थी कि एरिया को मैक्सिमाइज करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेट द लेंथ बी x एंड द ब्रेथ बी y, यानी x इनटू y, ठीक है। दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में चेंज करना होता है विद द हेल्प ऑफ द गिवन कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है तुम्हारा? r। मैं क्या करूंगी, यहां से यहां ड्रॉ करूंगी। ये एंगल 90 डिग्री है। सिंस एंगल ADC इज 90, सिंगल एंगल ADC इज 90 डिग्री, ठीक है। सो AC मस्ट बी द डायमीटर, मस्ट बी डायमीटर। तो ये r होगा, ये r होगा। फिगर से देखो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ब्रेथ इज y हियर एंड लेंथ इज x हियर, ठीक है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 4r स्क्वायर। y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। नाउ द एरिया इज x इंटू वाई, y की वैल्यू है रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन के लिए तो रूट सही है, बट दो बार के लिए रूट मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही क्वेश्चंस करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लिया मैंने z। दिस इज योर प्रॉपर फंक्शन, ठीक है। आ गया फंक्शन। फंक्शन किसमें? x में। r इज अ कांस्टेंट हियर, dz by dx निकालो। x स्क्वायर का 2x, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 0 माइनस 2x, ठीक है। नाउ मैंने क्या बोला? कॉमन देखो हमेशा, टेक आउट 2x एज कॉमन। 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ गया? 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या सिखाई हूं? फॉर मैक्सिमा मिनिमा पुट dz by dx is equal to 0, dz by dx is equal to 0, so either x is equal to 0 और 4r square is equal to 2x square। x की वैल्यू क्या आ गई? √2r, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई? √2 इंटू द रेडियस। रेडियस कुछ भी दिया होगा, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? 2, 3, 4, 5 कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मैक्सिमा है कि नहीं है। d2z by dx स्क्वायर निकाला मैंने, कहां पे? इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। 2x की डेरिवेटिव 1, 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x 0 माइनस 4x। अगेन आई थिंक 2 कॉमन ले लो, तो आंसर आ गया 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो कितना आ गया? माइनस 6x स्क्वायर आ गया। अब एक बार 0 पुट करो, d2z by dx स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 0। हालांकि 0 तो पॉसिबल नहीं होगा, लेंथ 0 हो गया, बट फिर भी प्रोसीड कर दो, विच इज ग्रेटर देन 0 मिनिमम, ठीक है। d2z by dx स्क्वायर when x is equal to √2r, 2 4r स्क्वायर माइनस 6, x स्क्वायर की वैल्यू 2r स्क्वायर, देख लो 12 माइनस 4 माइनस 8r स्क्वायर, दिस इज नेगेटिव, माइनस 16r स्क्वायर, स्क्वायर इज अ पॉजिटिव, आ गया मैक्सिमम, ठीक है। यहां तक अभी हमने क्या किया? मैक्सिमम दिखाया z को, लेकिन हमें z को मैक्सिमम नहीं दिखाना था। लिखेंगे z इज मैक्सिमम व्हेन, कब? x इज इक्वल टू √2r। This implies a square is maximum when x is equal to √2r. This implies a is also maximum when x is equal to √2r. यहां तक पहले नोट डाउन करो। अभी तक सिर्फ मैंने मैक्सिमम प्रूफ किया है, लेकिन इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम होगा तो रेक्टेंगल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। रेक्टेंगल कब स्क्वायर होता है? जब उसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगा। तो
x की वैल्यू √2r आई, मैं दिखाऊंगी कि y की भी वैल्यू √2r आ जाएगी, तो x और y क्या हो जाएंगे, इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट आई थिंक, देखो एक बार, फर्स्ट लिखा है मैंने ना, कहां से, यहां से जो गिवन है, y स्क्वायर इज 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सिंस y स्क्वायर इज 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4r square minus 2r square, that is also 2r square, y is equal to √2r. This implies x and y are equal. This implies area of rectangle is maximum when it is a square, is a square. एरिया का मैक्सिमम होगा जब ये स्क्वायर है। ये 6 नंबर का आज से 7-8 साल पहले ये बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। 17 के बाद 18, 19, क्वेश्चन नंबर 20। अब यहां से 2 वेरिएबल में क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया, गिवन मतलब इसको कांस्टेंट लेके चलोगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में रेडियस वाज गिवन, तो रेडियस को क्या ले लिया मैंने, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे सरफेस एरिया दे रखा है कांस्टेंट एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। बस मैं अभी यहीं तक क्वेश्चन पढ़ूंगी, फिर बाद में आऊंगी आगे। सरफेस एरिया क्या होती है, इसको मैक्सिमाइज करना है। हमेशा 2 चीज देखा करो कि गिवन क्या है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करना है। सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अपने कन्वीनियंट के लिए मैं रेडियस को x ले लेती हूँ और हाइट को y ले लेती हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने, रेडियस को x ले लिया और हाइट को y ले लिया, ताकि समझ में आए कि 2 वेरिएबल है। देखना ये तो पाई x स्क्वायर y आ रहा है, 2 वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन कांस्टेंट। ऊपर वाले s को लेते हुए निकालो, यहाँ से क्या आएगा, 2 पाई xy प्लस 2 पाई x स्क्वायर। यहां से y की वैल्यू निकालना ज्यादा इजी है, देख लो, क्योंकि x तो स्क्वायर में है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो मैंने क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू क्या आ गई, यहां से देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, y की वैल्यू क्या आ गई, s माइनस 2 पाई x स्क्वायर बाई 2 पाई x, ठीक है। अब क्या करूंगी, x स्क्वायर, y की वैल्यू पुट करो यहाँ। सबसे फर्स्ट काम क्या होता है, जो गिवन होता है उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है उसमें पुट करना होता है। द फर्स्ट रूल, x से x गया, पाई से पाई गया, क्या आ गया, sx बाई 2 माइनस पाई x क्यूब, sx बाई 2 माइनस पाई x क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। सरफेस एरिया दे रखा था, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था, मैंने हाइट की वैल्यू सरफेस एरिया से निकाल के वॉल्यूम में पुट कर दिया। मैं अब पेज चेंज कर रही हूँ बच्चों, मैंने उल्टा स्टार्ट कर दिया है आज। यहां से देखो वॉल्यूम क्या आया है, वॉल्यूम आया था, बताना कोई, वॉल्यूम क्या आया था, क्या आ गया, sx बाई 2 माइनस पाई एक्स क्यूब, ठीक है। नाउ निकालो dv बाई dx, s बाई 2 माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर, क्या रहा है, s बाई 2 माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर। फिर फॉर मैक्सिमम मिनिमम पुट dv बाई dx इज इक्वल टू 0, s बाई 2 माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर इज 0, s की वैल्यू क्या आ गई, 6 पाई एक्स स्क्वायर।
मैंने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी हो, चाहो तो x की भी वैल्यू निकाल सकते हो, किसी की भी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, d2v by dx स्क्वायर 0 minus 6 pi x which is less than 0, मैक्सिमा, ठीक है। 0 minus 6 pi x, माइनस मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स मैक्सिमम। d2v by dx स्क्वायर इज माइनस 6 पाई एक्स। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। सरफेस एरिया से मैंने हाइट की वैल्यू निकाल के वॉल्यूम में पुट कर दिया, फिर डिफरेंशिएट किया, फिर जीरो से इक्वेट किया, ठीक है। d2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सिर्फ चेक करने के लिए वेदर दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। आ गया मैक्सिमा, गो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या निकालना है, हाइट और रेडियस के बीच में। तो देखना जहां मैंने 1 लिखा है, मैंने हाइट की वैल्यू निकाली थी s माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई एक्स। यहां s की वैल्यू पुट करो, कर दिया, क्या आ गया, सॉरी 4 पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई एक्स। कट करो, क्या आ गया 2x। यानी y क्या था, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन में क्या था, सरफेस एरिया दे रखा था और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था, कर दिया। जब मैक्सिमम वॉल्यूम होगी तो हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, ये प्रूफ करना था। पहले मैक्सिमा प्रूफ कर दिया, फिर फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू क्या थी, s माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई एक्स। सरफेस एरिया की वैल्यू मेरी क्या आई है, 6 पाई एक्स स्क्वायर, मैंने पुट कर दिया, तो हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। इसी का उल्टा करूंगी क्वेश्चन नंबर 20। एक बार नीचे कर दे रही हूँ, एक बार लो ये पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल इसका उल्टा है। वॉल्यूम दे रखा है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, ठीक है। करो साथ साथ, इतना टफ नहीं है, आ जाएगा समझ में। 20 में क्या है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स ऑफ गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है बट वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है। वॉल्यूम क्या दे रखा है, 100। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज अ मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है, वॉल्यूम दे रखा है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। चलो मेरी तरह क्या करो, आर और एच में कंफ्यूजन होता है, क्या कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है। हाइट को y ले लो, रेडियस को x ले लो, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज 100, यानी पाई एक्स स्क्वायर y इज 100। ज्यादा इजी y की वैल्यू निकालना है, ऊपर वाले में भी इसमें भी y की वैल्यू 100 बाई पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। y की वैल्यू, हाइट की वैल्यू क्या आ गई, 100 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर। नाउ सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई एक्स वाई प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर। 2 पाई एक्स, वाई की वैल्यू पुट करो, सिंगल वेरिएबल में चेंज करना होता है विद द हेल्प ऑफ गिवन कांस्टेंट। ये हर एक क्वेश्चन में सेम पैटर्न है। पाई से पाई गया, एक्स से एक्स गया, क्या आ गया 200 बाई एक्स प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर। अब सिंगल वेरिएबल में आ गया, मैंने हाइट हटा दिया, सिर्फ रेडियस में ले आई। अब सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे। इसके बाद मेन यहां तक ही क्वेश्चन थोड़ा सा होता है कि कैसे प्रोसीड करना है। तो प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू निकालते हैं तो रूट में आता है, तो बेटर है y की वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। अब सिंपल डिफरेंशिएट करो, ds बाई dx, 1 बाई x की डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई x फॉर मैक्सिमम मिनिमा। पुट ds by dx is equal to 0. For maximum minima put ds by dx is equal to 0. इसमें x की वैल्यू आएगी क्योंकि वॉल्यूम दे रखा था 100, समझ में आ रहा है। ऊपर क्या था, सरफेस एरिया कांस्टेंट, लेकिन वैल्यू नहीं दिया हुआ था, तो सरफेस एरिया 6 पाई एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे वॉल्यूम 100 दे रखा है, तो यहाँ x की वैल्यू निकलेगी, देखना कैसे, सॉरी
200 by 4 pi is x cube. x की वैल्यू निकालो, 50 by pi, the power is 1 by 3. ये किसका निकल गया? x, यानी कि रेडियस निकला ये मेरा. What is this? The radius. क्वेश्चन में बोला है ना फाइंड द डायमेंशन, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 by pi the power 1 by 3. अब ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d2s by dx स्क्वायर, 1 by x स्क्वायर का माइनस 2 by x क्यूब प्लस 4 pi, which is always greater than 0. देख लो प्लस साइन कहाँ से आया बीच में? कहाँ पे? नेगेटिव साइन कैसे आया ds by dx में? अच्छा, 1 by x की डेरिवेटिव होती है माइनस 1 by x स्क्वायर. 1 by x की डेरिवेटिव इट इज अ माइनस 1 by x. याद आ गया. और 1 by x स्क्वायर का माइनस 2 by x क्यूब आ गया मिनिमम. मिनिमम कब आया? जब रेडियस क्या था? 50 by pi the power 1 by 3. क्वेश्चन में आओ वापस. क्वेश्चन में हमें रेडियस निकालना है और क्या निकालना है? हाइट. रेडियस इज 50 by pi the power 1 by 3. Now from first y की वैल्यू क्या थी? 100 by pi x स्क्वायर. y निकालना है. y निकालने में भी थोड़ा दिमाग लगाऊंगी. देखो 100 को लिख सकते हैं 2 into 50. x की वैल्यू पुट करो 50 by pi the power 2 by 3. Can we write it 50 by pi divided by 50 by pi the power is 2 by 3. Now the bases are same, powers are subtracted. देख लो 2 into 50 by pi the power 1 by 3. कहीं ना कहीं वही चीज आ गया. क्या आ गया? हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस द डायमीटर ऑफ. लास्ट वाला स्टेप बच्चों एक बार देख लो तुम भी. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिनिमम आ गया. रेडियस इज x. रेडियस तो मेरा 50 by pi the power 1 by 3. पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है हमें. ठीक है. नाउ y इज इक्वल टू क्या है? 100 by pi x स्क्वायर. तो 100 by pi x स्क्वायर को मैंने क्या लिखा? 2 into 50 by pi और x की वैल्यू क्या थी? 50 by pi. तो 1 by 3 का 2 by 3 आ गया. 50 by pi लिख दिया. नाउ द बेसिस आर सेम, पार्ट्स आर सब्ट्रैक्टेड. ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हाइट क्या आया था? ट्वाइस द रेडियस. नीचे वाले क्वेश्चन में भी हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस. यानी वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो भी हाइट ट्वाइस द रेडियस. सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो भी हाइट इज ट्वाइस द रेडियस. नेक्स्ट आओ. क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है ये. एक सेकेंड रुकना. क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर. एक वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है. ठीक है. इसको तुमने दो पार्ट में कट कर दिया. एक x ले लिया, दूसरा क्या होगा? 28 माइनस एक्स. एक से तुमने सर्कल बनाया, दूसरे से तुमने स्क्वायर बनाया. ठीक है. A wire of length 28 मीटर, सेंटीमीटर या मीटर कितना है? मीटर is to be cut into two parts. एक से तुमने सर्कल बनाया, दूसरे से तुमने स्क्वायर बनाया. यानी इसका पेरीमीटर क्या होगा? x और इसका पेरीमीटर क्या होगा? इतना तो आता है. तुमने एक से सर्कल बनाया तो पेरीमीटर कितना आ गया? 2 pi r. इसका पेरीमीटर 4a. दोनों की कंबाइंड एरिया को मिनिमाइज करना है. क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर को मिनिमाइज करना है. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे देख लो दो वेरिएबल आर और ए, दोनों को एक्स में चेंज करूंगी. आर की वैल्यू क्या आ गई? एक्स अपॉन 2 पाई. ए की वैल्यू क्या आ गई? 28 माइनस एक्स बाई 4. यहाँ पे दो वेरिएबल था, रेडियस और ए. ए इज द साइड ऑफ द, लिख देना, ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर. मैंने दोनों को सिंगल वेरिएबल में चेंज करूंगी. आर की वैल्यू एक्स बाई 2 पाई the whole square and this is 28 minus x by 4 the whole square. ठीक है. थोड़ा पहले सॉल्व कर लो. मीन्स कांस्टेंट को सिर्फ निकालो.
पूरे को सॉल्व मत करो, ओनली कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। अब डिफरेंशिएट करो, आ रहा है ना समझ में? dA by dx 1 by 4 pi into 2x 1 by 16 2 into 28 minus x 0 minus 1 x upon 2 pi minus 1 by 8 28 minus x। मैंने क्या किया, रेडियस और साइड दोनों को x के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। मेन रूल आपका यही है, सबसे फर्स्ट रूल। और कांस्टेंट क्या था? 28 भी आ ही रहा है। फिर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। फॉर मैक्सिमा मिनिमा put dA by dx is equal to 0, x by 2 pi minus 1 by 8 28 minus x is equal to 0। मेरी बात सुन लो, इस क्वेश्चन में फिर x की वैल्यू निकलेगी क्योंकि लेंथ 28 मीटर दे रखा था। निकालो x की वैल्यू। फोर एक्स is equal to 28 pi minus x pi। x कॉमन ले लो तो 4 plus pi is 28 pi। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 28 pi by pi plus 4 सेंटीमीटर। एक लेंथ कितना आ गया? 28 pi by pi plus 4। बट हमें क्या पता है कि मैक्सिमा और है कि मिनिमा है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमेशा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, d2a by dx स्क्वायर। जिसको मैंने सेकंड लिखा है उसको डिफरेंशिएट करो, 1 by 2 pi minus 1 by 8 0 minus 1 1 by 2 pi plus 1 by 8 greater than 0। आ गया मिनिमम। बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में निकालना क्या था हमें? लेंथ ऑफ द वायर। एक लेंथ, फर्स्ट लेंथ इज x is 28 pi by pi plus 4। second length is 28 minus x 28 minus 28 pi by pi plus 4। ये मीटर मीटर सब लिखोगे, सेंटीमीटर नहीं मीटर। इसको सॉल्व करोगे 112 अपॉन पाई प्लस 4 आएगा मीटर। दैट इज योर 6 मार्कर क्वेश्चन। थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ, मान लो किसी का छूट गया है अगर। फिर से देख लो, यहां तक आ गया समझ में? एरिया ऑफ ए सर्किल आ गया, पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू x by 2 पाई पुट कर दी, a की वैल्यू 28 माइनस x by 4 दी होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अपने कन्वीनियंट के लिए मैंने कांस्टेंट को बाहर कर दिया, 4 पाई स्क्वायर बाहर कर दिया, 16 बाहर कर दिया। अब dA by dx निकाले। सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है? डेरिवेटिव निकालना। पाई बाई मतलब इसको पाई से पाई कट कर दो तो 1 by 4 पाई x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x। चेन रूल लगाया, पहले पार को 2 of 28 minus x 28 minus x को 0 minus 1। थोड़ा सॉल्व कर दिया, 2 से 2 कट कर दिया, x अपॉन 2 पाई 2 8 जा 16 28 minus x, ठीक है। डेरिवेटिव निकालने के बाद सेकंड स्टेप इज और मैक्सिमम मिनिमम पुट dA by dx is equal to 0। इसको 0 से इक्वेट कर दिया, इसको राइट साइड में ले गई, ठीक है। मेरे दिमाग में क्या है? x निकालना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। फिर 4x is 28 पाई माइनस x पाई। पाई वाला टर्म x वाला टर्म को एक साथ कर दिया, x कॉमन ले लिया तो पाई प्लस 4 is 28 पाई, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ गई? 28 पाई बाई पाई प्लस 4 x आ गया। फिर मेरा क्या काम होता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। रुको थोड़ा बड़ा कर दे रही हूँ ताकि ऊपर नीचे दिखे तुम लोग को, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई? 28 पाई बाई पाई प्लस 4 मीटर। अब मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों निकालते हैं? टू चेक वेदर दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। जो क्रिटिकल पॉइंट है ये मैक्सिमम की पॉइंट है या मिनिमम की पॉइंट है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो x की डेरिवेटिव 1 तो 1 by 2 पाई 1 by 8 इज अ कांस्टेंट 0 minus 1 1 by 2 पाई प्लस 1 by 8 ग्रेटर देन 0। दोनों का सम करोगे, किसी चीज का सम हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0।
दिस इंप्लाइज दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये लिखोगे यहाँ पे। अब बैक टू द क्वेश्चन, हमें दोनों का लेंथ निकालना था, तो एक x तो निकाल दिया, दूसरा लेंथ क्या था 28 माइनस x, सॉल्व कर दिया, मेरा आंसर आ गया। थैंक यू। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी 3-4 साल पहले ही बोर्ड में आया है, क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ी बात है कि अगर इसका फिगर मेरे जैसा नहीं बनाओगे ना तो एग्जाम में फंस जाओगे, ये मैं बता दे रही हूँ। मेरा मेथड जो है, एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर एक कोन डाल दिया, स्फीयर के अंदर क्या डाल दिया, एक कोन। स्फीयर की रेडियस कांस्टेंट है, स्फीयर की रेडियस इज कांस्टेंट, और क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन को मैक्सिमाइज करना है। क्वेश्चन पहले यहीं तक पढ़ो, कांस्टेंट पढ़ो और किसको मैक्सिमाइज करना है। तो गिवन दैट क्या दे रखा है कि रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज कांस्टेंट, मेरा रुक जाए एक सेकंड, ये स्फीयर ही गलत बना हुआ है, एक सेकंड रुक जाना। अब सही है, ठीक है। स्फीयर की रेडियस कांस्टेंट दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन को मैक्सिमाइज करना है। चलो सबसे पहले फिगर देखो कैसे बनाऊंगी मैं। रेडियस ऐसे लोगे, अगर रेडियस ऐसे नहीं लोगे मेरी तरह तो एग्जाम में आप फंस जाओगे। अगर तुम रेडियस ऐसे ले लोगे, समझो रेडियस आर ऐसे ले लिया, ठीक है, मैं बताऊंगी, अभी दोनों फिगर बता रही हूँ। मैम फिगर नहीं दिख रही, मैम फिगर नहीं दिख रही। क्या नहीं दिख रहा है, फिगर फिगर अब आ गया। इसको मैंने y ले लिया, इसको मैंने x, हमेशा क्या करती हूँ, इस किसकी रेडियस, रेडियस ऑफ अ कोन को x ले लिया, और ये जो डिस्टेंस था इसको y ले लिया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज पाई r स्क्वायर h, फिगर से देखो पाई x स्क्वायर, हाइट क्या है r प्लस वाई, हाइट इज r प्लस वाई, ठीक है। अब हमें x और y में रिलेशन लाना है विद द हेल्प ऑफ द रेडियस r। अगर मैं r ये नहीं ली होती, अगर मैं r ऐसे ली होती, फिगर देखो, निकाल सकते हो कोई रिलेशन इस r में और इस r में, नहीं निकलेगा ना रिलेशन, समझ में आ रही है। तो ये ऐसे फिगर मत बनाना, फिगर ऐसे बनाओगे प्रॉपर। अब आओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां ज्यादा इजी है एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना, क्योंकि रूट का पंगा नहीं पड़ेगा। देख लो, अगर y निकालती मैं तो y रूट में आता, यहाँ रूट में आता, तो यहाँ ज्यादा इजी किसको निकालना है, एक्स स्क्वायर को, ताकि एक्स स्क्वायर क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मेरा आ गया ना सिंगल वेरिएबल में, बिकॉज आर इज अ कांस्टेंट। फिगर देख लो फिर से एक बार, फिगर जो ऐसे मैंने बनाया ऐसे नहीं बनाओगे फिगर, दिस इज अ रॉन्ग फिगर। फिगर आपको ऐसे बनाना है, ये रेडियस, ये रेडियस, ये वाई और ये एक्स, फिर इसके बाद इजी है, एक बार फिगर रट लो तब फिर इजी है। अब इसके बाद डिफरेंशिएट करो, dy बाय dy, प्रोडक्ट रूल, 0 प्लस 1 r प्लस वाई, r हो चाहे r स्क्वायर हो, दोनों की डेरिवेटिव 0 होगी, कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है, 0। ये देखो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, दिस इज इन क्वाड्रेटिक। चलो फॉर मैक्सिमा मिनिमा, पुट dv by dy is equal to 0, और मैक्सिमा मिनिमा पुट dv by dy is equal to 0, 0 से इक्वेट करो, r स्क्वायर माइनस 2ry माइनस 3y स्क्वायर इज 0, ठीक है। नाउ मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट, क्या आ गया, r प्लस वाई
r minus 3y is equal to 0. ठीक है, y cannot be equal to minus r. y भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो रेडियस y cannot be नेगेटिव, तो y की वैल्यू क्या आ गई, r by 3. पहले यहां तक नोट करो. ये पता नहीं अपने आप. वेट. पहले यहां तक आओ. मेरी y की वैल्यू क्या आ गई, r by 3. मतलब रेडियस अगर 12 होता तो y की वैल्यू क्या आ जाती, 4. आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करेंगे पॉइंट ऑफ स्क्रीन रुक गई मैम. मैम मेरे में फिगर में, मेरे स्क्रीन में सिर्फ आपकी फिगर दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा. आपने तुम्हारे में तुम्हारी, मेरे में तो बिल्कुल. देखो मेरे स्क्रीन में तो आपकी से हैंग हो गई. अभी भी नहीं आया. नहीं मैम. तो प्रॉब्लम है तुम्हारे यहाँ भाई, मेरे यहाँ तो बिल्कुल सही है, सब बच्चों को दिख रहा है. मैं रीलॉगिन कर ट्राई करता हूँ. रीलॉगिन कर. ठीक. बच्चों आ गया तुम लोग का यहाँ तक. y की वैल्यू r by 3. अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2v by dy स्क्वायर. करो, पाई r स्क्वायर इज अ कांस्टेंट माइनस 2r माइनस 6y. पाई माइनस 2r, y की वैल्यू r by 3 पुट करो, क्या आ गया, माइनस 4 पाई r विच इज लेस देन 0. आ गया ना क्वेश्चन आंसर मैक्सिमम. अब इस क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू नहीं निकालनी थी. क्वेश्चन पढ़ो जरा. क्वेश्चन में दे रखा है वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8 by 27 of the volume of the sphere. ये प्रूफ करना हमें. वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8 by 27 of the volume of the sphere. ये प्रूफ करना है. ठीक है, तो चलो आओ. वॉल्यूम ऑफ द कोन, मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगी, देखना अभी यहां तक नोट कर लिया अगर तुम लोगों ने. वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है देखना, जहां डिफरेंशिएट किया उसके एक पॉइंट पहले इसको 1 ले लेती हूं मैं. कहां गया, एक सेकेंड. इसको मैंने 1 ले लिया. ठीक है, v इज पाई r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर r प्लस y. अब यहां पुट करो. फ्रॉम फर्स्ट वॉल्यूम क्या था, पाई r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर r प्लस y. इसमें y की जगह r by 3 पुट करो. तुम्हारा आंसर आएगा 8r स्क्वायर बाई 9. ये आएगा 4r by 3. अब इसमें से 4 by 27 ऐसे लिख दो, 4 by 3 पाई r क्यूब ऐसे लिख दो, सॉरी 8 by 27 ऐसे लिख दो. ठीक है, और 4 by 3 पाई r क्यूब. 8 by 27 into वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. दिस इज द आंसर. फिर से देखो एक बार. मैक्सिमम मिनिमम तक आ गया. r स्क्वायर माइनस 2ry माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0.
मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो y की दो वैल्यू आई, एक y माइनस आर आया, यहीं पे कट कर दो बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, एक y की वैल्यू r/3 आ गई, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, y की वैल्यू r/3 पुट किया, आ गया -4 पाई r which is less than 0, less than 0, second order derivative is less than 0 means it is a point of maxima। क्वेश्चन में हमें y हाइट वाइट नहीं निकालना था, क्वेश्चन में क्या निकालना था, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये प्रूव करना था हमें। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन जहां मैंने प्रोसीड कर दिया, मतलब पाई r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर r प्लस वाई, y की जगह क्या पुट कर दिया, r/3 पुट कर दिया, तो 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आ गया। Volume of the cone is 8/27 of the volume of the sphere. Y की वैल्यू r/3 कहां, ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर दिया, अपने आप आंसर आ जाएगा तुम्हारा। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अभी तक जितने क्वेश्चन करवाई हूं, सिलेंडर है, कोन है ना, दो ही वेरिएबल होता है, हाइट और रेडियस, लेकिन कोन में तीन वेरिएबल होता है, क्या क्या होता है, हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट, तीनों को सिंगल वेरिएबल में चेंज करना होगा, ठीक है। अब आओ थोड़ा सा इससे और थोड़ा ये क्वेश्चन ऊपर, पहले क्वेश्चन नंबर 25 कराऊंगी मैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, शो दैट द सेमी वर्टिकल ऑफ ए कोन, शो दैट द सेमी वर्टिकल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सेमी वर्टिकल का काम सबसे लास्ट में है, पहले क्या है देखो, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। कोन की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, इसकी स्लैंट हाइट दे रखी है, L इज अ कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात है कि L ही कांस्टेंट दे रखा है, L क्या है, कांस्टेंट। मेरी तरह हाइट को y ले लो, रेडियस को x ले लो, ठीक है। L स्क्वायर इज r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, π/3 x स्क्वायर y। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, देखना ज्यादा इजी x स्क्वायर की वैल्यू निकालना है ना यहाँ से, क्योंकि x स्क्वायर इज L स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, रूट अवॉइड करो x स्क्वायर की, L स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू y। तुम y की भी डालोगे तब भी तुम्हारा आंसर आएगा, लेकिन रूट का डेरिवेटिव निकालने में टाइम वेस्ट हो जाता है, जो इजी मेथड है उसको फॉलो करो। π/3 L स्क्वायर y माइनस y क्यूब। क्वेश्चन फिर से समझो, एक कोन है जिसकी स्लैंट हाइट कांस्टेंट दे रखी है और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल का काम बाद में है, पहले गिवन और मैक्सिमाइज। तो L क्या होता है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। L स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो मेरे को ज्यादा इजी लगा, क्या लगा, r, x स्क्वायर की वैल्यू L स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मैंने पुट कर दिया। अब सिंपली आप dv/dy निकालो, for maximum minimum put dv/dy is equal to 0, put dv/dy is equal to 0, L square is 3y square, L की वैल्यू √3y या y की वैल्यू L/√3, तुम्हारी मर्जी, y की वैल्यू क्या आ गई, L/√3, ठीक है। यहां तक आ रहा है। इसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2v/dy स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, L स्क्वायर की डेरिवेटिव 0, 3y स्क्वायर का -6y, π/3 -6 y की वैल्यू L/√3 पुट कर दो, लेस देन 0, देख लो माइनस इज नेगेटिव, लेस देन 0 मैक्सिमम। पहले आओ फिर कुछ बताऊंगी। यहां तक मैक्सिमम कब आई, जब y की वैल्यू L/√3 थी, बट हमें निकालना इसमें क्या है, tan इनवर्स √2। मैं फिर से फिगर बना के समझा रही हूँ तुम लोग को, पहले समझो। ये हाइट है, ये x है, ये L है, सॉरी ये R है, ये अल्फा है। पहले एक मिनट देखो, रफली बता रही हूँ।
हमें प्रूफ करना है कि अल्फा इज tan इनवर्स √2, यानी tan अल्फा इज √2। हमें ये प्रूफ करना है। फिगर से देखो tan अल्फा क्या है, tan अल्फा इज r/h। आ रहा है फ्रॉम द फिगर, tan अल्फा इज r/h यानी कि x/y। मेरी y की वैल्यू l/√3 आ गई, तो फ्रॉम फर्स्ट तुम देखना मैंने ऊपर लिखा है जहां से निकाली हूं वैल्यू, y की वैल्यू l/√3, x स्क्वायर क्या था l स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, l स्क्वायर माइनस y की वैल्यू क्या है l स्क्वायर बाय 3, पुट करो 2l स्क्वायर बाय 3, x की वैल्यू √2l/3। अब यहाँ पे tan अल्फा निकालो, tan अल्फा इज r/h x/y, x की वैल्यू √2l/3, y की वैल्यू l/√3, √3 से √3 गया, l से l गया, √2, अल्फा इज tan इनवर्स √2। दिस इज आंसर। अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स √2। ये क्वेश्चन देखो अभी का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन किया हम लोगों ने, एंगल नहीं निकाला था। अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, वॉल्यूम निकाल रहे थे या फिर हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशन निकाल रहे थे। तो जब बोलेगा कि सेमी वर्टिकल एंगल, तो निकालो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स, tan अल्फा इज √2, ये प्रूफ करना था। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस r/h, तो x/y, ठीक है। अब l की y की वैल्यू l/√3, तो x निकाल लिया, x क्या आ गया √2l/√3, tan अल्फा में पुट कर दिया, तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स √3। ठीक है, इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट CSA, इसकी CSA को लिस्ट करना है। CSA क्या होता है, पाई RN, एंड ऑफ गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है कांस्टेंट। बाद में जो प्रूफ करना होता है वो मैं बाद में देखती हूँ, पहले हमेशा दो ही पॉइंट देखती हूँ, क्या कांस्टेंट है, किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। चलो यहाँ पे तीन वेरिएबल है तुम्हारे पास, L, R और हाइट। R को X ले लिया, हाइट को Y ले लिया। L is not a constant here, ये ध्यान रखना। वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई R स्क्वायर H, पाई बाई 3 X स्क्वायर Y। सबसे पहले जो वियर्ड है, वियर्ड मतलब L को हटाओ, L इज सही है। सबसे पहले मैंने किसको हटाया, स्लैंट हाइट को। स्लैंट हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, √h² प्लस r², ठीक है। अब यहां से क्या करूंगी, y की वैल्यू निकालूंगी। y की वैल्यू क्या आ गई, 3v/πx², यहां पुट करो, क्या आ गया 9v²/π² x4 + x²। मतलब कॉन्सेप्ट क्या हुआ इसका, मैंने सबको रेडियस में कन्वर्ट कर दिया। जब तीन वेरिएबल हो तो कोशिश करो सबको रेडियस में कन्वर्ट करने का। मैंने सबसे पहले स्लैंट हाइट हटाया, स्लैंट हाइट इज √h² प्लस r², मेरा दो वेरिएबल में आ गया। अब यहां से हाइट की वैल्यू लेके ऊपर से नीचे पुट कर दिया। रेडियस निकालना मुश्किल नहीं था, लेकिन यहाँ फिर r की जगह रूट आ जाता, इसलिए y की वैल्यू, तुमने नोटिस किया होगा ज्यादातर हाइट की ही वैल्यू निकाल के पुट करते हैं। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो। अब इसको z मान लो, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, c² इज z। अब यहां से अब तुम्हारा क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हो गया, मतलब dz/dx 9v² ये पाई आएगा बच्चे, यहाँ पे पाई से पाई गया, π² होगा, ये जाएगा, ठीक है। अब सही है, 1/x² का -2/x³ 4π² x³ और मैक्सिमम मिनिमा दिस इज इक्वल टू 0। फिर से देख लो, मैंने फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया।
फर्स्ट को फर्स्ट से गया, पाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर बच गया। फर्स्ट को सेकंड से किया पाई स्क्वायर x4, ठीक है। अब 1/x² की डेरिवेटिव -2/x³ और इसका ये सॉल्व करो जरा। b² की वैल्यू 4/18 पाई x6, मैंने कांस्टेंट की ही निकाल लो, जैसे सरफेस एरिया का निकालती हूँ वैसे वॉल्यूम का निकाल लिया। 2√2/3 पाई x³ सही है। वॉल्यूम किस में आ गया मेरा? क्यूब में। वॉल्यूम इज √2/3 पाई x³। ये पूरा क्वेश्चन है। देखो ये पूरा क्वेश्चन आ गया। वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ गई? √2/3 पाई x³। इसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, क्या निकालेंगे? d2z/dx²। कैसे सिखाई हूं? जैसे ये -18b² बाहर कर लो, 1/x³ का -3/x4 प्लस 12 पाई स्क्वायर x²। ये देखो ये सारा स्क्वायर आ जाएगा, वॉल्यूम पुट करने की जरूरत नहीं है। ऑल द टर्म्स आर स्क्वायर एंड प्लस, तो ग्रेटर देन 0 मिनिमम। गो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशन चाहिए। मैंने निकाला है स्टार्टिंग में, मैंने 1 लिखा था, देख लो। y की वैल्यू क्या है? 3b पाई x²। फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू 3b पाई x²। वॉल्यूम की वैल्यू पुट करो। आ गया। y इज इक्वल टू √2x। हाइट यही प्रूफ करना था, √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। जब 3 वेरिएबल हो तो किस में चेंज करेंगे? सबको रेडियस में चेंज करो। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 26, इसी का उल्टा। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। एक कोन है जिसकी सरफेस एरिया दे रखा है। जब तक कर्व नहीं बोलेगा कर्व यूज नहीं करोगे। सरफेस एरिया मतलब टोटल। सरफेस एरिया क्या होता है? πr² प्लस πrl। मुझे एक चीज बताओ, यहां से ज्यादा इजी एल की वैल्यू निकालना है। रेडियस तो स्क्वायर में है, s माइनस πr²/πr। इसको लिख के मैंने छोड़ दिया पहले, ठीक है। एंड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम को क्या करना है? मैक्सिमाइज 1/3 πr²h। अगेन एल को एल रहने दिया, हाइट को y ले लिया, रेडियस को x ले लो।
तो L की वैल्यू S माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई पाई एक्स। अब यहां तो L है ही नहीं, मैंने क्या सिखाया तुम्हें, रेडियस में कन्वर्ट करो, यानी हाइट को हटाओ। हाइट क्या है, रूट L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ उस पर तुम लोग ध्यान दोगे। किसको हटाया मैंने, हाइट। हाइट इज रूट L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब L की वैल्यू वहां से लेके यहाँ पुट। जब 3 वेरिएबल हो कोशिश करो सबको रेडियस में लाने का। स्क्वायर करूंगी, पहले अंदर सॉल्व करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस पाई स्क्वायर x4 बाई पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, this and this will be cancelled out. Now squaring both sides. पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, 2 गया। क्या ले लोगे, बी स्क्वायर को z, s बाई 3 बाहर करो, s एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई x4। मेन हर एक क्वेश्चन में यहां तक लाना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। इसके बाद तो बस एक ही रूल है, डिफरेंशिएट करो, जीरो से इक्वेट करो। समझ में आ रही है? ये सब क्वेश्चन मेरे क्लास के बाद, अभी ऐसे भी तुम लोग की क्लास ट्यूसडे होगी, तो 2 दिन तुम्हारे पास है। ये 10 क्वेश्चन मुझे ट्यूसडे चाहिए, और मैं ना उस दिन वीडियो ऑन करके सबको कॉपी चेक करूंगी पहले, क्योंकि मैं दोबारा नहीं कराऊंगी ये क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन अभी क्लास के बाद ही रात में बैठ करके आज ये क्वेश्चन दोबारा करो बैठ के। ठीक है, जिसने नोट नहीं किया नोट करो, जिसको समझना है फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था, सरफेस एरिया वाज कांस्टेंट। सरफेस एरिया क्या है, कहां चला गया, क्वेश्चन में क्या था, सरफेस एरिया वाज कांस्टेंट। सरफेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर एल। एल की वैल्यू ज्यादा इजी था निकालना, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तो एल था ही नहीं, जब एल को आर में निकाले हो तो एच को भी आर में निकालो, रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू यहां से लेके यहां पुट कर दिया मैंने, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई एक्स। पहले स्क्वायर करके अंदर सॉल्व कर दिया, सिर्फ 2 टर्म बचा मेरा। ठीक है, फिर मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायर को मैंने z ले लिया, मेरा सिंपल आ गया ये। ठीक है, अब dz बाई dx s बाई 3 टू एस एक्स माइनस 8 पाई एक्स क्यूब। फॉर मैक्सिमम मिनिमा दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्टली 0 से इक्वेट कर दे रही हूँ। ठीक है, 2sx माइनस 8 पाई एक्स क्यूब इज 0, 2sx इज इक्वल टू 8 पाई एक्स क्यूब। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई एक्स स्क्वायर। जैसे पीछे वाले में वॉल्यूम आया था, इसमें सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया इज 4 पाई एक्स स्क्वायर। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया, 2s माइनस 24 पाई एक्स स्क्वायर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पता नहीं क्या है ये, मैक्सिमा या मिनिमा। तो s की वैल्यू पुट करो, क्या आ गया, 8 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 24 पाई एक्स स्क्वायर। यह आ जाएगा s बाई 3 माइनस 16 पाई एक्स स्क्वायर लेस देन 0, देन इट इज अ मैक्सिमा। s by 3 minus 16 pi x square is less than 0. The answer is maximum. Maximum आया z। एक बार जरा कहानी लिखना मत भूलना। z is maximum when s is equal to 4 pi x square. z मतलब v square is maximum when s is 4 pi x square. So v is also maximum when s is equal to 4 pi x square. जब यहां तक कर लोगे, क्वेश्चन में हमें सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है। क्या निकालना है,
सेमी वर्टिकल एंगल, हमें साइन अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? साइन अल्फा। साइन क्या होगा? आर एच और एल। साइन इज आर अपॉन एल, ठीक है, बट मेरा तो एस निकला है, तो फ्रॉम फर्स्ट मैंने जब स्टार्टिंग में कांस्टेंट से निकाला है, वहां पे देखो कांस्टेंट क्या था, देखो एक बार नीचे कर रही हूँ, एल एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई पाई एक्स। ओहो, एल क्या आ गया? एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई पाई एक्स। पुट करो, सरफेस एरिया इज 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई पाई एक्स। क्या आ गया? 3 पाई एक्स स्क्वायर बाई पाई एक्स। L is equal to 3x. Now sin alpha is x upon L. गया 1 by 3. So alpha is sin inverse 1 by, यही प्रूफ करना था।